अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वर्डप्रेस सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी की 2 वजूहात हैं। एक तो आपकी दुआएँ, आपकी एप्रिसिएशन जो कि मेरे लिए, हम सब के लिए एक मोटिवेशन का बायस बनती है। दूसरा आपकी प्रोग्रेस और आपके कमेंट्स सवालात बढ़े। कुछ आप में से जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती किसको हैं? वो कहते हैं कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो जिसने अभी मैदान जंग में गया ही नहीं, शाहसवारी की नहीं, तो वो कैसे मैदान जंग में जीतेगा? तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो वही मसले आएँगे। मसले आते हैं, तो कुछ आपको हाथ-पाँव मारना पड़ते हैं और फिर ही आप कुछ सीख पाते हैं। कुछ सपोर्ट आपको मेरे से कमेंट सेक्शन में मिल जाती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल लिमिटेड टाइम ऑफर है। इससे पहले कि ये ऑफर ख़त्म हो जाए और ख़त्म होने की वजह ये हो सकती है कि रश इतना कमेंट्स से भर जाए कि मेरे लिए अटेंड करना मुश्किल हो जाए। अभी तक आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, आपके कमेंट्स को अटेंड कर रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा अपने मसले-मसाइल और मुझे खुशी बख्शिएगा कि मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आज हम सीखेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना कि कॉन्टैक्ट पेज कैसे बनाते हैं, इसका मेथड क्या होता है कि कितना मुश्किल है। दिखते बड़े मुश्किल पेजेज़ हैं, कोई भी हमें मुश्किल दिखता है, लेकिन हम कंटेंट पेज बनाना सीखेंगे और कंटेंट पेज किस लेक्चर में सीख रहे हैं, किस कोर्स का सीख रहे हैं, वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का, जिसमें हम मल्टीपल किस्म की वेबसाइट्स बनाना सीख रहे हैं, मुख्तलिफ पेजेज़ बनाना सीख रहे हैं, उसका कंटेंट, उसकी लेआउट, इवन आप शॉपिंग वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। तो ये सारा इंट्रोडक्शन हर लेक्चर में स्टार्ट में मैं इसलिए दे देता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यूट्यूब के रिकमेंडेशन पे वीडियो देख के फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए, ताकि उनको पता चल जाए कि ये एक वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें हमने क्या-क्या सीखा है अभी तक और क्या-क्या सीखने वाले हैं, क्या मिलने वाला है। अच्छा, आप में से बहुत से लोग जो हैं इस चीज़ पे भी क्वेश्चन करते हैं कि सर कितनी देर का कोर्स होगा, इसमें कितने लेक्चर्स होंगे? तो अगर तो आपको शौक है, तो आप तो ड्यूरेशन भी मत पूछिए कि कितने महीने में कवर होगा, 1 महीना है या 2 महीने हैं, और नंबर ऑफ लेक्चर्स भी नहीं। जितना नॉलेज मिल रहा है, एब्ज़ॉर्ब कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए इंशाअल्लाह। तो वर्डप्रेस में हम मल्टीपल साइट्स बनाना सीख रहे हैं। आज कॉन्टैक्ट पेज बनाएँगे और इससे पहले हम होम पेज, हेडर, फुटर, अबाउट पेज और ब्लॉग पेज बनाया हमने, और हमने सर्विसेज़ पेज बनाया और सिंगल सर्विस पेज, सब पेज उसका वो सब बना चुके हैं। स्क्रीन पे आप ये थंबनेल्स वन बाय वन करके आप देख चुके हैं और आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं कि कौन-कौन से लेक्चर अभी तक पब्लिश हो चुके हैं। अगेन तरतीब से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, हर कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज कॉन्टैक्ट पेज बनाना सीखेंगे। कॉन्टैक्ट पेज का इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं कि कॉन्टैक्ट पेज होता क्या है। ये गेट इन टच पे हम डिज़ाइन पहले की एक साइट ओपन की हुई है, इस पे चले जाते हैं, इस पे देख लेते हैं। और दूसरा ये हमारी एक नेक्स्ट स्टेज की अपनी साइट है, इस पे भी हम कॉन्टैक्ट पेज को देख लेते हैं ये कैसे बने हुए हैं। कॉन्टैक्ट पेज बनाते क्यों हैं? देखिएगा कि आपने वेबसाइट बना ली, बहुत अच्छी वेबसाइट है, चाहे उस पे सर्विस सेल कर रहे हैं या फिर ब्लॉग कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ सर्विस तो डेफ़िनेटली लेआउट की है, अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे यूज़र को इन एक एक्सेस नहीं दे रहे कि वो आपसे राब्ता करना चाहता है, तो वो आपसे राब्ता कर ले, तो क्या फ़ायदा ऐसी वेबसाइट का? आपके लिए एसईओ ब्लॉगिंग का जो काम करना चाहते हैं, जो जितनी भी साइट्स पे काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज़ लिस्ट कर रहे हैं, या आप अपने क्लाइंट के लिए साइट बना रहे हैं वर्डप्रेस बेस, तो उसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो डेफ़िनेटली होगी कि मुझे कॉन्टैक्ट पेज बनाना है। तो कॉन्टैक्ट पेज अगर आपको नहीं बनाना आएगा, तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे? ये तो सर इशफ़ाक ने कोर्स में सिखाया ही नहीं था जी, ये नहीं मैं बनाऊँगा। कॉन्टैक्ट पेज आप किसी और से बनवाइएगा। मुझे होम, अबाउट अस पेज और ये ब्लॉग पेज बनाना आता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए कहा था कीप एब्ज़ॉर्बिंग, लॉट्स ऑफ नॉलेज है आपके लिए इस कोर्स में, इसको देखिए, एब्ज़ॉर्ब कीजिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो कॉन्टैक्ट के लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म की कुछ ख़ुसूसियात भी होती हैं, जो मैं भी लेक्चर के दौरान जो-जो मेरे ज़हन में आती जाएँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। लेआउट क्या है? अगेन हीरो सेक्शन, एज़ पर योर चॉइस, एज़ पर योर नीड, आपको कैसा अच्छा लगता है, मैंने बस सिंपल सा बना के आपको दिखा दिया है। उसमें फुलझड़ियाँ चलानी हैं, उसमें बैकग्राउंड पे वीडियो लगानी है, एम्बेड करनी है, ये हम सीख चुके हैं उसी सिलेक्शन में कि वीडियो कैसे लगाते हैं। तो उसमें बैकग्राउंड पे इमेज क्या लगाना है, ओवरले देना है, टोटल चॉइस इज़ योर्स, ठीक है? फिर
यहाँ पर आप कुछ आइकन्स लगा देते हैं और आइकन्स के साथ अपनी मालूमात ऐड कर देते हैं कि अगर आप मुझसे फ़ोन पे राब्ता करना चाहते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करना चाहते हैं, स्काइप करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं या मेरे ऑफ़िस विज़िट करना चाहते हैं, तो ये सारी मालूमात और टाइमिंग जो-जो आपके ज़हन में है, हमने अपने इदारे के लिए वेबसाइट बनाई हुई है नेक्स्ट तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास आए वो मंडे टू सैटरडे आए और 10 से 9 बजे तक वो आ सकता है। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे टाइमिंग मेंशन किया अपने क्लाइंट की या आपकी अपनी टाइमिंग चेंज भी हो सकती है और मुमकिना तौर पर अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, आपके पास ऑफ़िस नहीं है, तो शायद आप यहाँ पे अपना ऑफ़िस का एड्रेस भी मेंशन मत करें, तो टाइमिंग भी नहीं। हाँ, टाइमिंग इस केस में भी मेंशन की जा सकती है कि आपसे राब्ता किस टाइम पे किया जा सकता है। ये नहीं है कि 24 घंटे कोई भी आपको कॉल कर दे। फिर यहाँ पे राइट साइड पे एक फॉर्म लगा हुआ है और ये फॉर्म की ख़ुसूसियत हम जब फॉर्म डालना सीखेंगे अभी सीखने वाले हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ नीचे आपको मैप नज़र आ रहा है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने चाहने वालों को, अपने शागिर्दों को वेलकम कहें और उनके लिए जितनी आसानी दे सकें, उनको आसानी फ़राहम करें। हमने यहाँ पे एक मैप लगा दिया कि वो कोई भी यूज़र इस मैप पे आके नेविगेशन स्टार्ट करके हमारी लोकेशन पे आसानी से पहुँचे और ये बहुत सारी कंपनीज़ जिनके ऑफ़िसेज़ होते हैं तो वो ये चाहते हैं। ये भी हम इसी में कोर्स में बनाना सीखेंगे और नीचे आपका फुटर है और ये आपका एक सीटी है, तो ये भी हम बनाना सीखेंगे। आज कुछ ऐसा मिलता-जुलता पेज बनाएँगे, बाकी आप किसी भी साइट पे चले जाएँ, सब पे तकरीबन-तकरीबन यही कंटेंट होता है। कंटेंट पेज पे कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सोशल आइकन हो जाएँगे, जो कि शायद हमने यहाँ पे लगाए नहीं हैं। सोशल बल्कि ये हमारे फुटर का हिस्सा है इसलिए नहीं लगाए हुए। तो इस टाइप का एक पेज है, तमाम कॉन्टैक्ट पेज तकरीबन-तकरीबन सब सेम होते हैं। कलर, पोज़ीशनिंग, स्टाइलिंग ये डिफरेंट हो सकती है। तो कॉन्टैक्ट पेज बनाने के लिए सबसे पहले आप डैशबोर्ड में आप आ जाइएगा और डैशबोर्ड में आने के बाद आप क्या करेंगे, आप चाहिए होगा एक प्लगइन और ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके आपने सर्च कर लेना है डब्ल्यूपी फॉर्म्स। प्लगइन्स बहुत सारे हैं और उनमें ये प्लगइन एक कॉमन यूज़ प्लगइन है, ये अच्छा प्लगइन है और ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन देता है। हम एक ये प्लगइन भी यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बट कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 थोड़ा-सा आपको इंटरैक्टिव वो नहीं देता कि ड्रैग एंड ड्रॉप विज़ार्ड किया जैसे एलिमेंटर में करते हैं। इसमें एक कोड होता है एक फ़ील्ड बनाने के लिए, डेवलपमेंट का जैसे कोड होता है, तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अगर पसंद आएगा तो फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो डब्ल्यूपी फॉर्म पे वापस आ जाइएगा। मैं आपको डब्ल्यूपी फॉर्म से बनाना सिखाऊँगा। आपने यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल नाउ करना है और एक्टिवेट करना है, तो फिलहाल जो कि मैंने जब एस्ट्रा का टेम्पलेट आपको इंस्टॉल करना सिखाया था होम पेज बनाते वक़्त, होम पेज कैसे बनाना है, ये वीडियो आप देख लीजिएगा। तो उस जो टेम्पलेट था, टेम्पलेट के साथ जो-जो उसको प्लगइन चाहिए थे, उसने वो भी इंस्टॉल कर दिए थे। तो उसको डब्ल्यूपी फॉर्म चाहिए था, उसने बना दिया, मेरा इसलिए एक्टिव है। अब मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यूपी फॉर्म पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास होगा लेफ्ट में कहीं पे, ये है डब्ल्यूपी फॉर्म। डब्ल्यूपी फॉर्म्स पे क्लिक कीजिए और अब आप फॉर्म की सेटिंग में आ गए, यहाँ पे कुछ फॉर्म पहले से दस्तयाब होंगे। मैं इनको ओपन भी नहीं कर रहा हूँ, इनको यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। ऐड न्यू फॉर्म पे क्लिक करता हूँ ताकि हम स्क्रैच से फॉर्म बनाना सीखें। ऐड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे हमें अपने एक फॉर्म का नेम देना है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म मैं अगेन सिर्फ़ निशानी के तौर पर इसके साथ कुछ ऐड कर देता हूँ, माय बल्कि माय पीछे लगाते हैं, पूरा नेम हो जाएगा माय कॉन्टैक्ट फॉर्म। वो इसलिए कि पहले से 2 फॉर्म बने हुए हैं, वो मेरे नाम के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें और मुझे जब यूज़ करना है अपने बनाए हुए फॉर्म को तो फिर मेरे लिए कन्फ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म है, जनरेट विद एआई है और सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये मल्टीपल आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। किसी एक डिज़ाइन को आप ओपन कीजिए, आपको जो पसंद आता है उसको यूज़ टेम्पलेट का बटन दबाइएगा, वो आपके लिए काबिल इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें करना नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि टेम्पलेट यूज़ करना तो फिर मैं आपको क्या सिखाऊँगा। तो मुझे सिखाने के लिए एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट करना है। तो ब्लैंक फॉर्म पे क्रिएट बटन दबा देते हैं और खुद से बनाना सीखते हैं। ये खालिस एक कैनवस एक इंटरफ़ेस मुझे मिल गया है और उसके ऊपर मुझे अपना फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म पे मुझे क्या चाहिए? फॉर्म में मुझे चाहिए कि जो बंदा मुझसे राब्ता करना चाह रहा है, वो अपना नाम बताए। यहाँ पे नेम की फ़ील्ड है, ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी।
ये ही वो ड्रैग एंड ड्रॉप की फीचर थी जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि मैंने फ़ील्ड्स बनाई नहीं, सिर्फ़ ड्रॉप की। इस पे अब फ़ील्ड पे क्लिक करता हूँ तो इस फ़ील्ड की ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं जिसमें मुझसे पूछा जा रहा है इसका लेबल नेम देना है, क्या देना चाहें? आप नेम को योर नेम जो भी देना चाहें वो कर सकते हैं। रिक्वायर्ड का बटन यहाँ पे टॉगल एक नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यूज़र इसको फ़िल किए बगैर फ़ॉर्म सबमिट ना कर सके तो रिक्वायर्ड कर दें। तो इसके साथ यहाँ पे स्टार आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है? ये स्टार। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नाम नहीं चाहिए, ओकेज़न मतलब नहीं चाहिए, तो आप इसको रिक्वायर्ड को अगर ऑफ कर देंगे, यहाँ पे स्टार गायब हो गया। अब यूज़र अपना नाम नहीं भी देगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मुझे नाम चाहिए ताकि मैं उसको कॉल कर सकूँ, तो ये मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। वापस आते हैं ऐड फ़ील्ड पे, नाम के अलावा मुझे उसका ईमेल एड्रेस चाहिए ताकि वो जब मुझसे राब्ता करे तो मैं उसको ईमेल पे जवाब दे सकूँ। तो यहाँ पे ईमेल की ऑप्शन मौजूद है, ये मैंने ड्रॉप कर दी। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके मूव अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैंने ये ईमेल की ऑप्शन दी कि इसका लेबल चेंज करना है तो कर दें, रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड कर दें एंड दैट्स इट। फिर आ जाइएगा ऐड फ़ील्ड पे और क्या चाहिए? आपको चाहिए अगर ज़रूरत के तहत लंबा फ़ॉर्म नहीं करना, फ़ॉर्म को रखना है शॉर्ट ताकि फ़ॉर्म दे के कोई यूज़र उसको फ़िल भी कर ले। अगर वो इतना हॉरिफिक किस्म का फ़ॉर्म होगा, इतना लेंथी आपने बनाया होगा, तो कि बंदा कहेगा नहीं मैं किसी और से राब्ता कर लेता हूँ, ये फ़ॉर्म मुझसे फ़िल नहीं होगा। ओके? आपको अगर ज़रूरत के तहत जेंडर चाहिए, आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं ये। मल्टीपल चॉइसेस आप किसी और वजह से भी कर सकते हैं, सिर्फ जेंडर की एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आपको हमसे राब्ता क्यों करना चाहते हैं आप, तो उनमें से किसी एक फ़ील्ड को सिलेक्ट करे यूज़र। आप इस पे आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइसेस को चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ जेंडर और फर्स्ट चॉइस उसकी होगी मेल, सेकंड चॉइस होगी फीमेल और थर्ड चॉइस होगी क्या होगी? नॉट टू स्पेसिफाई। आप गलत सोच रहे थे। नॉट टू स्पेसिफाई मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ, ठीक है? और ये रिक्वायर्ड है, मेरे लिए ज़रूरी है तो। फिर ऐड फ़ील्ड पे आते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि यूज़र जो हमसे राब्ता कर रहा है वो हमें बताए तो सही वो करना क्यों चाहता है। हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन एक ऐड किया और ये ड्रॉप डाउन का काम क्या होगा कि वो हमें बता सके, सिलेक्ट कर सके सब्जेक्ट बजाय इसके कि वो खुद टाइप करे, हम उसको बता दें कि आप हमसे राब्ता क्यों करना चाहते हैं, इनमें से सिलेक्ट कर लें, ठीक है? यहाँ पे सब्जेक्ट की फ़ील्ड देते हैं, फर्स्ट चॉइस होगी, ठीक है? हमने चूँकि अब ये वेबसाइट बना रहे हैं, जो अभी आपके सामने मल्टीपल पेजेज़ हम बना चुके हैं, ये बनाई है वेब डिज़ाइनिंग की। आपकी हेल्थ है, आपकी फ़ैशन, आपने जो भी उसमें सर्विसेज़ लिस्ट की हैं, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप इन चीज़ों को फ़िल कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपने सर्विसेज़ से रिलेटेड बना लेता हूँ वेब डिज़ाइन, ठीक है? कंटेंट राइटिंग और अगर मैंने और ऐड करनी है, तो मैं ये भी कर देता हूँ। थर्ड चॉइस है एसईओ, फोर्थ चॉइस भी मेरी कोई है तो वो ऐड करता हूँ और मैं फ़िलहाल यहाँ पे इसको एंड कर रहा हूँ। तो 3, 4, 5, 6 जितने भी आप बनाना चाहते हैं, वो बनाने के बाद इसको रिक्वायर्ड कीजिए और क्या चाहिए हो सकता है। अगेन जो मैं बना रहा हूँ इसको फॉलो नहीं करना, सिर्फ़ सीखना है। फॉलो इसलिए नहीं करना, मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस का यूज़ करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्सेस की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। चेक बॉक्सेस क्यों चाहिए होती है कि जब आप चाहते हैं यूज़र मल्टीपल चॉइसेस में से सिर्फ एक सेलेक्ट कर सके, एक से ज़्यादा नहीं, तो आप रेडियो बटन यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सके, तो चेक बॉक्सेस यूज़ करते हैं। चेक बॉक्सेस को हम यूज़ कर लेते हैं किस केस में? हाउ यू फाउंड अस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ज़हन में जो ख़्याल आता है, फ़ौरी से मैं उसके मुताबिक बनाता हूँ। गूगल, कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? फ़ेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है? और आपको फ्रेंड से भी पता चल सकता है और अगर नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे हमारी पेजेस होते हैं, कैंपेन्स होती हैं, हमारी प्रेजेंस होती है, उसके अलावा बहुत सारी लिस्ट कर देते हैं और एंड पे एक आधा का बना देते हैं रिक्वायर्ड है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमसे जो राब्ता करने वाले ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ से हमें ढूंढ के आ रहे हैं और हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें। मुमकिन तौर पर यूट्यूब से आपको उतना कांटेक्ट नहीं लोग कर पा रहे जितना फेसबुक से आ रही है।
या आप किसी कम्युनिटी में हैं, तो वहाँ पर मेंशन कर देने से आपको ये पता चल जाएगा आपकी कोई कैंपेन चल रही है, ये जो लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं, जो बिज़नेस आपके पास आ रहा है, वो ज़्यादातर कहाँ से आ रहा है। तो जहाँ से ज़्यादा आ रहा होगा वहाँ पे आप फ़ोकस करना शुरू कर देंगे। तो ये हमने बना दी। अब हमें क्या चाहिए, सब कुछ हो गया और कोई ऑप्शन है, यहाँ पे नंबर्स की है, अगर आप नंबर लगाना चाहते हैं तो ये नंबर भी लगा सकते हैं, फिलहाल ये ड्रॉप कर देते हैं। और आप चाहते हैं कि वो अपनी एज बताए या कोई भी आपको नंबर में चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, तो ये एज और यहाँ पे वो एज में अपना नंबर टाइप कर सकेगा। नंबर के अलावा कुछ और एबीसी लिखेगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ठीक है? सिंगल लाइन टेक्स्ट है और आप अगर सिंगल लाइन का कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ़िलहाल नहीं चाहिए। और ईमेल हमने लगा दिया है। यहाँ पे कुछ फैंसी फ़ील्ड्स भी हैं और फैंसी फ़ील्ड्स मतलब कि हैं इसी टाइप की फ़ील्ड्स, लेकिन उनकी स्टाइलिंग थोड़ी-सी बेहतर होती है। और उसके लिए हमें प्रो चाहिए होगा, तो प्रो हमें नहीं चाहिए। ठीक है? उसके बगैर हमारा काम हो रहा है। तो प्रो के चक्कर में जिस लालच में हम आते हैं ना, तो हम अफ़ोर्ड कर नहीं पाते हैं ओरिजिनल लाइसेंस, तो हम जाते हैं नल्ड प्लगइन की तरफ, जहाँ पे हमें एक पैकेज के अंदर 400, 500, ₹1000 के पैकेज के अंदर मल्टीपल थीम्स और प्लगइन्स मिल जाते हैं। बहुत खुशी होती है कि हमने तो मेला लूट लिया, महफ़िल लूट ली, लेकिन कुछ देर के बाद पता चल जाता है कि उसने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया। इसलिए कहता हूँ प्लगइन वाला ये लेक्चर देखिएगा, एसईओ ब्लॉगिंग का लेक्चर है। और ये सारी फ़ील्ड्स यहाँ पे आपकी आ गई और इसके बाद हमें चाहिए कि वो वहाँ पे मैसेज भी टाइप कर दे और मैसेज टाइप करने के लिए पैराग्राफ टेक्स्ट की फ़ील्ड में यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि वो अपना मैसेज भी तो टाइप करे, कहना क्या चाहता है, पैराग्राफ टेक्स्ट। तो पैराग्राफ टेक्स्ट में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा योर मैसेज और इसको भी रिक्वायर करें कि लिख तो दे कि राब्ता क्यों कर रहा है। इसको कर देंगे हम सेव और ये सेविंग पे जा रहा है, सेव हो जाता है, तो हमारा काम तकरीबन ख़त्म हो गया। फॉर्म हमने बना लिए। अब पेज पे कैसे है ना, ये पेज नहीं बना, फॉर्म बना है। वापस आइएगा जी अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में आप पेजेस में आके ऐड पेज पे क्लिक करें और कॉन्टैक्ट का पेज का टाइटल दिया और एडिट विद एलिमेंटर कर दिया। फिर अपने अगेन पेज का, ये हमने ब्लॉग पेज बनाया था, तो इस ब्लॉग पेज का जो हमने बनाया हुआ था हेडर सेक्शन, इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं और ये कर देते हैं पेस्ट और इसको कॉन्टैक्ट का नाम दे देते हैं, ये दे दिया। और इसके नीचे हम अब अपना फॉर्म्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और फॉर्म बनाने के लिए अगेन सैंपल भी आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और सेक्शंस वगैरह देख लेते हैं। सेक्शंस में अगर मिला हुआ है तो भी कर सकते हैं, मैं आपको खुद भी बनाना सिखा देता हूँ। फॉर्म, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मुझे ढूँढना पड़ेगा। टाइम बचाने के लिए मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको दिखा देना चाहिए था, नहीं है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसके ब्लॉक में सर्च कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट और ये फॉर्म वगैरह मुझे मिल गया। ठीक है? और ये वाला मेरे स्टाइल से मैच कर रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इम्पोर्ट ब्लॉक कर देता हूँ। तो बना बनाया फॉर्म मुझे मिल गया है, लेकिन मैंने चूँकि आपसे कहा था कि हम खुद से बनाना सीखेंगे, तो सबसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया और इसको कन्वर्ट किया कंटेनर में और इसको कर दिया डिलीट, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो चुका है। तो मैं ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ और ये नीचे वाला कंटेनर बन चुका है। इसको मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे फॉर्म था जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपके पास फॉर्म में से आप सेलेक्ट कीजिएगा माय कॉन्टैक्ट फॉर्म। माय कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने भी आपके साथ बनाया है। इस पे क्लिक किया तो मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। ठीक है? अब ये तो हो गया बना-बनाया सेल। यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर देना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, ये फ़ोन नंबर चेंज कर दें, एड्रेस देना है, सोशल आइकन जो लगाने हैं, इस पे क्लिक करके यहाँ पे अपने लिंक ऐड कर दें, तो ये आपका कॉन्टैक्ट पेज बन जाएगा। नीचे आप क्या कीजिए, एक बॉक्स बनाइए, ये वाला कंटेनर, और यहाँ पे मैप सर्च कर लें और ये गूगल मैप यहाँ पे लगा दें। और यहाँ पे जो भी आपकी लोकेशन जो आप देना चाह रहे थे, अ, मैं यहाँ पे अपने कॉलेज का एड्रेस टाइप कर रहा हूँ। तो ये मेरा एड्रेस आ चुका है। ठीक है? मैप भी लग गया।
अब इस मैप को अगर आपको लग रहा है कि भाई इसको फुल विड्थ होना चाहिए, तो बॉक्स की बजाय इसको फुल विड्थ कर दें तो पूरा मैप हो जाएगा। ये भी हमने कर दिया, तो हमारा होम पे ये रेडी हो गया। इसको हेडिंग को देना चाहते हैं तो वो दे दें। हैविंग क्वेश्चंस, और इसके नीचे मैं खुद से ऐड कर देता हूँ एक टेक्स्ट एडिटर, और इसको वैसे सेंटर अलाइन होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा तो ये सेंटर कर दिया। ये सेंटर नहीं हो रहा, वजह ये होगी कि इसको पैड ये लेफ़्ट पे मिला हुआ है मार्जिन। अब मैंने ख़त्म किया और अब इसको सेंटर करते हैं, हैविंग क्वेश्चन, और यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख दिया, और ये आपका पेज रेडी हो गया। सिंपल पब्लिश कीजिए और इसका प्रीव्यू कर लें। ये लीजिए, आपका ये पेज रेडी हो गया मैप के साथ। और इसमें अब देखिएगा, यहाँ पे नेम देना पड़ेगा यूज़र को, जो भी आएगा यहाँ पे ईमेल देंगे, यहाँ पे एज वो अपनी टाइप करेंगे। अब देखिएगा मेल, जेंडर सेलेक्ट करेगा, मेल फीमेल, फीमेल को सिलेक्ट करते हैं तो मेल इनएक्टिव हो जाता है, एक ही एक्टिव रहेगा, ये इसका मकसद होता है। और जब फाउंड अस, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, जिसको भी चाहे वो सबको सिलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये है ड्रॉप डाउन जो हमने लिखी थी, वेब डिज़ाइन करवाना है भाई, आपने एसईओ करवानी है, और आप क्या करना चाहते हैं तो यूज़र अपना मैसेज टाइप करेगा और सबमिट का बटन दबा देगा। मैं सबमिट का बटन दबाता हूँ, वो कह रहे हैं जी ये फील्ड्स फिल करेंगे तो सब फॉर्म सबमिट होगा। तो ये इन्फो हमने रिक्वायर्ड किया था इसको। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पेज पे, और इसी के नीचे ही यहाँ पर हम खुद से बनाना सीखते हैं कि अगर फॉर्म खुद से लगाना तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेआउट पे सेलेक्ट करते हैं, और इसमें मैं ऐसे का ही ये वाला एक फॉर्म ड्रॉप करता हूँ। इस जगह पे मैं फॉर्म सर्च करूँ तो फॉर्म यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। मैं कितने ज़्यादा फॉर्म में से मैं WP फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला मैं फॉर्म इधर बना देता हूँ, और फॉर्म कर देता हूँ सेलेक्ट माय कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने ऊपर की बजाय ऊपर वाले स्टाइल के मुताबिक इसको यहाँ पे कर दिया। और इस जगह पे जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ, आइकन्स दिखाने हैं मैंने ऐसे के, और उसमें मैंने कुछ भी ऐड करना, फॉर एग्जांपल मैं आइकन्स, ठीक है, आइकन्स लिस्ट ये मैंने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैं आइकन्स में आइकन चेंज करता रहूँगा, ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप, ये वाला आइकन मैंने लगा दिया, ये वाला, और यहाँ पे मैं इसका नंबर दे दूंगा जो भी मेरा नंबर होगा, ठीक है, ओके, ये नंबर दे दिया। अब ये दिख ऐसा नहीं रहा तो इसका स्टाइल में आ जाए, स्टाइल में आके इसकी स्पेस को बढ़ा दें थोड़ी सी, ये, और इसकी अलाइनमेंट करनी है सेंटर कर दें, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है। डिवाइडर देना है तो देखिए डिवाइड भी हो गई, नहीं देना तो स्किप कर दें। आइकन का कलर क्या होगा जी, कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कलर कर दिया, और आइकन का कलर रेड नहीं हो रहा, ये हो गया। और होवर पे इसका कलर रेड हो गया, और ये पिंक किस्म का है, और ऑरेंज को हम कर देते हैं ब्लू कर देते हैं। ये ले, हमारा आइकन्स ब्लू है, माउस लेके आएंगे तो ये रेड हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको रेड हो रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। इनका साइज़ छोटा है, साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ बड़ा करते हैं। अब आके इसकी लिस्ट में इसकी जो स्पेस बढ़ानी थी वो थोड़ी सी बढ़ा लें, और आइकन्स में और क्या ऑप्शन हैं, इनका गैप बढ़ाना है, ये गैप बढ़ गया। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, ये देखिए कितना इजी है। और उसके बाद टेक्स्ट क्या था, टेक्स्ट का कलर इस वक्त ब्लैक है, इसको हम कर देते हैं क्या करें इसका कलर हम ऐसा ही करते हैं, चलें डिफरेंट कर देते हैं, नज़र आए, ये पिंकिश किस्म का है, ये ली, ठीक हो गया। कलर ऐसे फॉलो नहीं करना, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, देखिए ये रेड भी हो रहे हैं माउस लाने पे, और ये ठीक है। और टेक्स्ट का कलर भी अगर आप चेंज करना चाहें, ओवर पे तो रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये देखें टेक्स्ट भी रेड हो रहा है और आइकन भी हो रहा है। वापस आके आप इसका जो है आइकन लिस्ट का नाम भी तो चेंज करना है ना आपने, यहाँ पे आपके नंबर, और इस पे लिंक भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, तो लिंक लगा देंगे तो क्या होगा, लाइक अगर ऐसा नंबर हो तो आप करते हैं https whatsapp.me
/+92 321 ये। अब यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है? जो भी होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ये आइकन चेंज करना है, तो यहाँ पे आके सर्च करें लोकेशन, ये लें जी, ये लोकेशन है, ये मैं ये लगा देता हूँ, ठीक है? आइकन भी चेंज हो गया। यहाँ पर आपने जो भी तीसरी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो देने के बाद आपका पेज रेडी हो गया, ठीक है? तो ये है कॉन्टैक्ट पेज, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ और इसका जो प्रीव्यू था, वो अब हम दोबारा से देख लेते हैं। ये हीरो सेक्शन, ये हमने टेम्पलेट इंपोर्ट किया था सेक्शन का और ये हमने खुद से बना लिया और ये नीचे हमारा मैप एंड दैट्स इट। ये है कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना, कॉन्टैक्ट पेज बनाना। अब इसकी स्टाइलिंग वगैरह अब आप बिल्कुल देख लीजिएगा अपनी हस्बे ज़ायक़ा, हस्बे ज़रूरत। इस पे क्लिक कीजिए, इसके एडवांस सेटिंग में जाके जो आपको मार्जिन, पैडिंग, इसकी एंट्रेंस एनिमेशन, होवर इंटरेक्शन, मोशन इफ़ेक्ट्स, ये चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल बैकग्राउंड की बात की जाए, तो बैकग्राउंड का कलर आप देना चाहते हैं, इसके इमेज भी दे सकते हैं या इसका कलर भी दे सकते हैं, ये देखें, ठीक है? ये भी आप काम कर सकते हैं। फिर आप इसका होवर कलर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं और इसका ट्रांसफ़ॉर्म क्या है, ट्रांसफ़ॉर्म में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। स्केल का मतलब क्या है, मैं इसको नंबर दे के दिखाता हूँ 1.2 ये लें और बल्कि ये गलत हो गया, इसको रीसेट करते हैं। होवर पे देनी थी हमने स्केल की ज़ूम 1.05 ये देखिएगा, ठीक है? ये देख रहे हैं, इसको क्लिक करने से ये हो रही है। तो ये सारी कस्टमाइज़ेशंस हैं, बैकग्राउंड लगाना है, होवर एनिमेशन देनी है, मोशन इफ़ेक्ट देना है कि ये मूव करता हुआ आए कहीं से, ये देखिएगा, फेड इन बाउंस करता हुआ आए, ये देखें। तो ये चीज़ें आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कहीं पे स्टक हैं, तो लेक्चर को दोबारा से देखिए और फिर कमेंट कीजिए। उम्मीद है पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगले लेक्चर का वेट कीजिए। अगले लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, ब्लॉग पेज, सिंगल ब्लॉग पेज आर्काइव बनाना सीख लिया है, सिंगल ब्लॉग कैसे बनाएंगे, कैटेगरीज टैग्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं और जो बात मैंने ब्लॉग पेज में कही थी कि ये चीज़ नेक्स्ट लेक्चर से इंटरेक्ट कर रही है, लिंक कर रही है, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।